नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल टेक्निकल क्लासेस एंड मोटिवेशनल स्टोरी में। दोस्तों, यह जो वीडियो आप लोगों के बीच में हमारी जा रही है, इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा और जो हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरे वीडियो को लाइक करिएगा तथा बेल आइकन घंटी दबाना न भूले साथियों, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप मेरे वीडियो को देख सकें। तो दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे हम चर्चा करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है ट्राई स्क्वायर। ट्राई स्क्वायर क्या होता है? ट्राई स्क्वायर का हिंदी रूपांतरण गुनिया होता है। कुछ राइटरों ने इसको गुनिया बताया है और कुछ राइटरों ने इसको गुनिया बताया है। तो जी हाँ साथियों, ट्राई स्क्वायर का हिंदी रूपांतरण नाम होता है गुनिया। अब पहले पॉइंट पे हम चलते हैं अगर कि ट्राई स्क्वायर कहते किसको है, यानी इंट्रोडक्शन ऑफ ट्राई स्क्वायर, यानी ट्राई स्क्वायर का परिचय क्या होता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ट्राई स्क्वायर एक प्रकार का मार्किंग व चेकिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। ट्राई स्क्वायर एक प्रकार का मार्किंग व चेकिंग इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, किसी 90 डिग्री के कोण को चेक करते हैं तथा 90 डिग्री के कोण को चेक करते हुए 90 डिग्री की लाइन खींचते हुए या मार्किंग करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तथा ट्राई स्क्वायर के द्वारा दो अनंत भुजा, दो संलग्न भुजा या दो राइट एंगल तथा एक सरफेस को चेक किया जाता है। एक बार और सुने ध्यान से, ट्राई स्क्वायर एक प्रकार का मार्किंग व चेकिंग इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके द्वारा हम 90 डिग्री के कोण को चेक करते हैं, दो भुजा को, दो अनंत भुजा को, दो संलग्न भुजा को या दो राइट एंगल को तथा एक सरफेस को चेक करते हैं तथा 90 डिग्री के कोण पे किसी भी लाइन को खींचते समय यानी मार्किंग करते समय इस ट्राई स्क्वायर का प्रयोग किया जाता है। अब इसके बाद अगला पॉइंट आपका कह रहा है कि ट्राई स्क्वायर में कितने पार्ट्स होते हैं। तो साथियों, ट्राई स्क्वायर में मुख्य रूप से सिर्फ दो पार्ट्स होते हैं। एक उसका ब्लेड होता है और दूसरा उसका स्टॉक होता है। यानी ट्राई स्क्वायर का मतलब क्या होगा, मैं आपको बताऊं कि जैसे एक दीवार ये आपकी है और जैसे ही ये दीवार जाकर के इस दीवार में मिलती है तो कोने में 90 डिग्री का कोण बनता है। यानी जैसे देखिए ये कोई जाब है, इस जाब को ये ट्राई स्क्वायर के द्वारा देखिए दो भुजा तथा एक सरफेस को ये क्या कर रहा है, चेक कर रहा है। यानी इसके ट्राई स्क्वायर के द्वारा दो भुजा तथा एक सरफेस को चेक किया जाता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि ट्राई स्क्वायर में कितने पार्ट्स होते हैं। तो ट्राई स्क्वायर में मुख्य रूप से दो पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट इसका होता है स्टॉक और दूसरा पार्ट होता है इसका ब्लेड। यानी ये वाला हिस्सा इसका पूरा पार्ट जो होता है ब्लेड होता है और ये वाला हिस्सा इसका स्टॉक होता है। वैसे तो आपके बीच में अगर ध्यान से देखा जाए, कभी कभी क्रिटिकल जैसे प्रिसीजन ट्राई स्क्वायर में जब आप घुसते हैं तो उसमें इस तरह के पार्ट्स दिखाए जाते हैं। जैसे देखिए ये इंटर एज ऑफ ब्लेड है, ये वाला हिस्सा इसका ब्लेड है, ये वाला जो यहाँ पे जब ट्राई स्क्वायर का ब्लेड और स्टॉक आपस में संपर्क करते हैं तो यहाँ पे एक अंडरकट बना होता है, इसको बोला जाता है रिलीफ। इसके बाद ये वाला जो हिस्सा इसका है ये बोला जाता है इंटरवर्किंग फेस ऑफ स्टॉक और ये टोटल इसका स्टॉक है और ये जो ये वाला हिस्सा इसका है ये आउटर वर्किंग फेस स्टॉक है। यानी और ये जो दो लगा हुआ है ये रिविट है, ये रिविट के द्वारा स्टॉक और ब्लेड को आपस में जोड़ दिया जाता है। तो समझ में आया, मुख्य रूप से ट्राई स्क्वायर के पास कितने पार्ट्स है, सिर्फ दो पार्ट्स है, एक स्टॉक है एक इसका ब्लेड है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें ये होता है कि जब ब्लेड स्टॉक में आपस में जाकर संपर्क करता है तो बीच में एक अंडरकट बना होता है, उस अंडरकट का क्या कार्य होता है। तो दोस्तों, उस अंडरकट का कार्य होता है किसी जाब के बर वगैरह को स्थान देने के लिए ये अंडरकट कटा होता है। अगला पॉइंट आपका कह रहा है कि साइज ऑफ ट्राई स्क्वायर, यानी ट्राई स्क्वायर के साइज को कहां से लिया जाता है, ट्राई स्क्वायर के साइज को कहां से व्यक्त किया जाता है। तो ट्राई स्क्वायर के साइज को ट्राई स्क्वायर की पूरी लंबाई तथा स्टॉक के अंतिम छोर तक, समझ में आया आप लोगों को, ट्राई स्क्वायर की पूरी ब्लेड की लंबाई तथा स्टॉक के अंतिम छोर से
ट्राई स्क्वायर के साइज को लिया जाता है या व्यक्त किया जाता है। अगला पॉइंट इसका कह रहा है कि ट्राई पार्ट्स ऑफ ट्राई स्क्वायर, यानी ट्राई स्क्वायर में कितने पार्ट्स होते हैं। तो आपके सामने ट्राई स्क्वायर के सारे पार्ट्स दिखाए गए हैं। वैसे नियम के हिसाब से जो है ट्राई स्क्वायर के पार्ट्स सिर्फ दो ही है। आपको मैंने पिछली बार भी बताया, कुछ समय पहले भी बताया था, एक स्टाक होता है, एक ब्लेड होता है। अगला पॉइंट इसका कह रहा है कि मेटल्स ऑफ ट्राई स्क्वायर, ट्राई स्क्वायर कितनी धातुओं को मिलाकर बनाया जाता है। तो ट्राई स्क्वायर का जो ब्लेड होता है वो हाई कार्बन स्टील का बनता है। हाई कार्बन स्टील से बनाने के बाद इसके भागों को हार्ड और टेम्पर्ड कर दिया जाता है और इसका स्टाक जो होता है वो कास्ट आयरन का बनता है। जरूरत पड़ने पे एल्युमिनियम का भी बनता है। कारपेंटरी शॉप में जाएंगे तो लकड़ी का भी बनता है, क्योंकि हमारे वर्कशॉप में कारपेंटर का कोई काम नहीं है, फिटर इलेक्ट्रीशियन में इस तरह के ट्राई स्क्वायर है। तो ट्राई स्क्वायर का ब्लेड जो होता है वो हाई कार्बन स्टील का बनता है तथा स्टाक जो इसका होता है वो कास्ट आयरन का बनता है। ठीक ना। इसके बाद अगला है टाइप्स ऑफ ट्राई स्क्वायर। ट्राई स्क्वायर कितने प्रकार का होता है। तो ट्राई स्क्वायर मुख्य रूप से कई प्रकार का होता है। एक नंबर पे है फिक्सेड ट्राई स्क्वायर, यानी फिक्सेड ट्राई स्क्वायर, और दूसरे नंबर पे एडजस्टेबल ट्राई स्क्वायर, और तीसरे नंबर पे है आपका मास्टर ट्राई स्क्वायर। इस तरह के इंजीनियरिंग ट्राई स्क्वायर, और इसके बाद है स्मिथी ट्राई स्क्वायर, जिसको बोलते हैं फोर्जिंग शाफ्ट का ट्राई स्क्वायर, लोहारगिरी का ट्राई स्क्वायर। जी हां साथियों, एक बार हम आपको और रिवीजन कर देना चाहते हैं। पुनः हम दोबारा आपको ट्राई स्क्वायर का रिवीजन एक बार पूरा करा देते हैं। ट्राई स्क्वायर का हिंदी रूपांतरण होता है गुनिया। ट्राई स्क्वायर किसे कहते हैं। ट्राई स्क्वायर एक प्रकार का मार्किंग और चेकिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसके द्वारा हम 90 डिग्री के कोण को चेक करते हैं। इसके बाद एक सर्फेस को चेक करते हैं तथा दो भुजाओं को चेक करते हैं, या मार्किंग के दौरान 90 डिग्री के लाइन खींचते समय 90 डिग्री के लाइनों को भी ये चेक करता है। इसके बाद जो है कि ट्राई स्क्वायर किस धातु का बना होता है। तो ट्राई स्क्वायर मुख्य रूप से दो धातुओं का बना होता है। इसका जो ब्लेड होता है वो हाई कार्बन स्टील का बना होता है। बनाने के बाद इसको हार्ड और टेम्पर्ड कर दिया जाता है तथा इसका स्टाक जो होता है वो कास्ट आयरन का बनता है। इसके बाद जो है साइज इसका कहां से लिया जाता है, यानी साइज ऑफ ट्राई स्क्वायर। ट्राई स्क्वायर का साइज जो है ब्लेड की पूरी लंबाई तथा स्टाक के अंतिम छोर से लिया जाता है। जब ब्लेड और स्टाक आपस में संपर्क करते हैं तो वहां पे एक अंडरकट बना होता है, यानी एक रिलीफ बना होता है। उसका काम होता है किसी जाप के बर वगैरह को स्थान देने के लिए। इसके बाद है पार्ट्स ऑफ ट्राई स्क्वायर। ट्राई स्क्वायर में कितने पार्ट्स होते हैं। तो ट्राई स्क्वायर में प्राय दो पार्ट्स होते हैं, एक स्टाक होता है और दूसरा ब्लेड होता है। अगर प्रिसीजन ट्राई स्क्वायर में आप पूछते हैं तो इस तरह के सारे पार्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। इसके बाद अगला है आपका टाइप्स ऑफ ट्राई स्क्वायर। ट्राई स्क्वायर कितने प्रकार का होता है। तो ट्राई स्क्वायर में फिक्सेड ट्राई स्क्वायर होता है, एडजस्टेबल ट्राई स्क्वायर होता है, मास्टर ट्राई स्क्वायर होता है, इंजीनियरिंग ट्राई स्क्वायर होता है तथा स्मिथी ट्राई स्क्वायर होता है, यानी फोर्जिंग शाफ्ट का ट्राई स्क्वायर या लोहारगिरी का ट्राई स्क्वायर। लेकिन एक चीज हम आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहते हैं कि ट्राई स्क्वायर के द्वारा अगर हम परिशुद्धता में चेकिंग करते हैं, ट्राई स्क्वायर के द्वारा अगर हम परिशुद्धता में चेकिंग करते हैं तो वो ट्राई स्क्वायर के द्वारा किसी 10 मिलीमीटर जाग लंबे की परिशुद्धता ये चेक करता है। 10 मिलीमीटर लंबाई में किसी भी जाग की परिशुद्धता को ये 0.002 मिलीमीटर में चेक करता है। समझ में आया। ट्राई स्क्वायर के द्वारा 10 मिलीमीटर प्रति 10 मिलीमीटर लंबाई में किसी भी जाग को अगर चेक करना है तो उसकी परिशुद्धता होती है 0.002 मिलीमीटर, यानी 0.002 मिलीमीटर। तो साथियों आज के लिए इतना ही। हमारे वीडियो में आप हमारे चैनल पर अभी तक बने रहिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए तथा बेल आइकन घंटी को दबाना न भूलिए।